Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं विरगोस कन्या राशि आपके लिए जुलाई मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। ओके, फ्लाइंग ट्री में फर्स्ट कार्ड निकल ही आया है आपके लिए। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे विरगो, तो पता चलेगा जुलाई मंथ में क्या क्रिस्टल आपका रहने वाला है। तो शुरुआत आप यहाँ पे कर रहे हैं एट ऑफ सॉर्ड के साथ। पता है फिलहाल आपकी जो कंडीशन चल रही है ना, एकदम ट्रैप चल रही है। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या स्टेप लेना चाहिए, कैसे एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, ये कार्ड आपको किसी चीज में रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या अभी आप रिस्ट्रिक्शंस में ज्यादा चल रहे थे। मतलब अगर आप अपने करियर में कोई स्टेप भी लेना चाह रहे हो, आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं ना, तो आपके पाथ में बैरियर्स बहुत ज्यादा आ रहे थे, ये रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा आ रहे थे। अब देख लो चारों ओर एक ऐसी बाउंड्री सेट हो रखी है स्वॉर्ड्स की, जो आपको परेशानी में डालने का काम कर रही है। तो रियलिटी को देखने की सबसे पहले कोशिश करिए। ये एक सेल्फ इम्पोज्ड ऑब्स्टिकल्स का कार्ड माना जाता है। फिर को तो पता है परेशानियां आपकी ऑटोमेटिक नहीं आती है, आपके द्वारा ही क्रिएट की जाती है। जैसे कि आप अपने पर्सन से डील कर रहे हैं, तो या तो आप कुछ ऐसा कॉन्वर्सेशन कर लेंगे या कुछ ऐसी एनर्जीज हाइड कर लेंगे, जो टॉपिक्स आपको डिस्कस करना चाहिए फिर को वो आप डिस्कस नहीं करते हैं। देखिए, सीक्रेसी मेंटेन करना आपकी अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट इमोशंस को भी तो एक्सप्रेस करना आपको शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो सेल्फ इम्पोज्ड ऑब्स्टिकल्स हैं या सेल्फ इम्पोज्ड प्रॉब्लम्स आपने बना रखी है ना, रिलीज करिए। वही चीज आपके वर्क प्लेस पे होती है। जब जो एनर्जी आपको डिस्कस करनी है, कोई बात आपको क्लियर करनी है, आपको इंस्टेंट एक्शन लेना स्टार्ट करना पड़ेगा। आप डिले बहुत ज्यादा करते हैं। ओवर थिंकिंग का कार्ड भी ये माना जाता है कई बार। तो कुछ लोग यहाँ पे ओवर थिंकिंग ज्यादा करते हैं, मतलब एक्शंस कम लेना, ओवर थिंकिंग ज्यादा करना। जुलाई मंथ में आपको क्या करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है और एक्शंस लेना स्टार्ट करना है। 8 ऑफ जुलाई के बाद आप मेजर ट्रांजिशन, मेजर वे में कोई स्टेप भी ले सकते हैं। और आपने जो लिमिटेशंस अपने पाथ में बना रखी है ना, तो एक अनलिमिटेड पोटेंशियल आप में बिल्ड हो रहा है ना, ओवरकम कर रहे हो आप ऑब्स्टिकल्स को। आपने जो पेन, फियर, एंजाइटी चली आ रही है ना, इन सारी एनर्जीज को भी आप रिलीज कर रहे हैं। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे होंगी ना फिर को, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। मतलब जुलाई मंथ प्रोग्रेसिव ही दिख रहा है, लेकिन जो आपने सेल्फ इम्पोज्ड प्रॉब्लम्स कर रखी है ना, उससे आपको बाहर आना पड़ेगा। और मैं एक बात बताऊं, आपके पर्सन भी ट्रैप बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो वो भी कोई एक्शन आपके साइड लेना चाह रहे हैं। और देखते हैं जुलाई मंथ में क्या आ रहा है, वर्ल्ड। तो ये जो नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव सिनेरियो चला आ रहा था ना, वो रिलीज हो रहा है। वर्ल्ड का आना आपके ट्रैवल को शो कर रहा है। तो आप कहीं ऐसी प्लेस ट्रैवल करने वाले हैं जहां आपको मोटिवेशन मिलेगा, या आपके रुके पड़े हुए काम बनना शुरू हो रहे हैं। चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज को आप गैदर कर रहे हो, बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। न्यू बिगनिंग का कार्ड मैं इसको बोल सकती हूँ। तो आपके करियर में भी न्यू बिगनिंग आ रही है और आपके रिलेशनशिप में भी न्यू बिगनिंग आ रही है। ठीक है, एक हार्मनी आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएगी। रिलेशनशिप में दिख रहा है आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो सकता है। और जिस भी चीज को लेके आप मेंटल लेवल पे परेशान चल रहे हो ना, वो रिलीज हो रही है। वर्ल्ड का आना आपको एक ऐसा इंडिकेशन दे रहा है कि आपको जो पास्ट नेगेटिव एनर्जी अभी आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे या ट्रैप चल रहे थे ना, तो उस पास्ट नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करना है। आप एक सक्सेसफुल वाले मोड में जा सकते हो विद इन अ मंथ। किसी तो भी काइंड का आपको अचीवमेंट लग सकता है, या होलनेस का कार्ड है, कंप्लीटनेस आपको फील होगी। देन ये एक मेजर आर्काना है, समझ रहे हो। तो ये आपके लिए मेजर वे में सक्सेस भी दिलाएगा। और आपको जो कमिटमेंट का आप इंतजार कर रहे हो किसी पर्सन के साइड से, तो कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं, या आपके ही पर्सन ना आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में ले जाना चाह रहे हैं। मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा सकते हो। अगर आप मनी रिलेटेड बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हो ना, आपको समझ नहीं आ रहे हैं रास्ते, क्या स्टेप लेना चाहिए ना,
तो मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने के चांसेस बन रहे हैं। मतलब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके साइड आ सकती हैं कि आप डिसीजन ले सके और एक्शंस ले सके। तो अब आपको किसी भी ना कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। जो आप कंफर्ट जोन में चले जाते हो, एट ऑफ सॉर्ट तो बता ही रहा है कि कंफर्ट जोन में आप ज्यादा जाते हो, ठीक है। थोड़ा सा एक्टिव मोड में आइए, पैसिव मोड में नहीं जाना है। ग्रेट, क्या तो भी कार्ड आ गया, सन की एनर्जी आ गई है। मतलब थोड़ा सा टिपिकल वे में शुरुआत हुई है, लेकिन इन द लास्ट आप एक सन को गेन कर रहे हो। तो सन की एनर्जी क्या बताती है? बिग हैप्पी चेंजेस को। तो जैसा आप चाह रहे हो अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में, वैसी एनर्जीज को आप गेन कर पाओगे। जॉयफुल एटमॉस्फेयर में जा रहे हो, मैंने इसके साथ आपको बताया ही था कि सक्सेस को आप गेन कर रहे हो। और ये पॉजिटिविटी का मैसेज है, तो चारों ओर एक पॉजिटिव एनर्जीज को आप मेंटेन कर रहे हो। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हैं और सेटिस्फेक्शन आपको फील होगा। आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि वो आपको एक प्रपोजल लेके आपके साइड आना चाह रहे हैं, जिस प्रपोजल का आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। एक प्योर नेचर का कार्ड ये माना जाता है। तो जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो ना, फिर को वो बहुत ज्यादा प्योर नेचर रखते हैं, प्योर हार्ट रखते हैं, आपको लेके फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है। तो एक डीपर लेवल पे आपका ना किसी के साथ बॉन्ड मेंटेन हो सकता है, या एक्सप्रेसिवनेस आप में बिल्ड हो रही है। मैं बोल रही हूँ ना, जो चीजें आपको डिस्कस करना चाहिए आप डिस्कस ही नहीं करते हो। तो एक्सप्रेसिव आप हो रहे हो, आपके पर्सन भी एक्सप्रेसिव हो रहे हैं। तो दोनों की एनर्जीज एक सिमिलर पेजेस पे आती हुई नजर आ रही है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होते हुए दिख रहा है यहाँ पे। तो जो आप डीमोटिवेटेड चल रहे थे, अंडर कॉन्फिडेंट चल रहे थे ना, तो जुलाई मंथ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ऐसे चांसेस आ रहे हैं ना, जो आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना सकते हैं, बाकी लोगों से आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट बनाएंगे, ठीक है। ये कार्ड आपके लिए अल्टीमेटली टॉप ऑफ द पोजीशन लेके जाएगा विर्गो। तो मैं आपके करियर की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, जो भी प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज मैटर्स चले आ रहे हैं ना, रिजॉल्व जरूर होंगे। ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा। देखिए, मैं ट्रांजिशन की बात कर रही थी, डेथ का कार्ड आ गया है। मेजर वे में आप ट्रांजिशन देख रहे हो, और देख रहे हो बैकग्राउंड में यहाँ भी सन प्रेजेंट है। तो जो बिग हैप्पी चेंजेस का आप वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वो चेंजेस आप फील कर पाओगे। करियर में भी सडन वे में आपको सक्सेस मिलेगी, सडन वे में आप कुछ ऐसा शाइनिंग मोड में चाह रहे हो ना, जो आपको हैप्पी फील कराएगा। करियर में भी वही चीज है कि आप इतने समय से मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा एज योर एक्सपेक्टेशंस। तो ये कार्ड आपको रिजल्ट भी प्रोवाइड करेगा, एक ऐसे मोड में लेके जाएगा ना, जो आप मेहनत कर रहे थे, तो आपको लग रहा था ना कि आपकी चीजें एकदम एंड हो चुकी हैं, रिलेशनशिप एंड हो चुका है, करियर एकदम एंड हो चुका है। तो ये कार्ड बता रहा है कि एंड नहीं हुई, एक्चुअली चीजें रिन्यू हो रही हैं, बिगिन हो रही हैं, रीस्टार्ट हो रही है, रीएडजस्ट हो रही है। तो बहुत कुछ आप ट्रांजिशन विद इन अ मंथ देखने वाले हैं। अभी ना सारे कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं एट ऑफ स्वॉर्ड के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है फिर को। एस ऑफ कप्स, अगेन न्यू बिगनिंग का कार्ड है। कप देख रहे हो यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है, तो कोई अपने इमोशंस आपको शो कर सकता है। एस ऑफ कप्स का आना आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लवेबल मूड में जाने की चांसेस लेके आ रहे हैं ना, जो आपको हैप्पी फील कराएगा। क्रिएटिव एनर्जी का कार्ड है, तो क्रिएटिविटी आप में बिल्ड हो रही है, इंट्यूशन आप में बिल्ड हो रहा है, बैलेंस बना रहे हो इमोशनल और स्पिरिचुअल एनर्जीज में, एबंडेंस प्रोस्पेरिटी को आप गेन कर रहे हो। डीप कनेक्शन का कार्ड है, तो किसी पर्सन के साथ ना आप डीपली कनेक्टेड फील कर रहे हो, है ना। मतलब बताए ना, गिव एंड टेक वाली एनर्जीज रहेंगी। जितना ज्यादा आप उनके लिए इमोशंस रखते हैं ना, उतना ही इमोशंस वो आपके लिए रखते हैं, ठीक है। किसी नए रिलेशनशिप में भी जाने के चांसेस बन रहे हैं। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या स्टेप लेना चाहिए, या आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा आ रखे हैं, इस वजह से भी आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं ना, तो मेजर डिसीजन आप जुलाई मंथ में ले सकते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड है ये, कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है। तो एक कॉन्शियस वे में आप डिसीजन लेने वाले हो। जो पिछले समय से आप अनकॉन्शियस माइंड में चले आ रहे थे ना, तो अनकॉन्शियस माइंड से बाहर आके एक एक्टिव मोड में आके डिसीजन ले रहे हो, ये बड़ी बात है। अभी देखते हैं वर्ल्ड के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है पैशन को। तो जो पैशन आप में अभी एकदम ही डिग्रेडेड चल रहा था ना, रिबिल्ड हो रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का आना आपकी लाइफ में बता रहा है कि कोई पर्सन है जो आपके लिए बहुत ज्यादा एनर्जीज रखते हैं, तो वो डिफाइन करेंगे। स्ट्रेंथ को आप रिगेन कर रहे हो,
लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, कुछ लोग आपसे गाइडेंस लेने आ सकते हैं, एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो, सिचुएशंस को कंट्रोल करना आप सीख लिया है। जो अभी आप सिचुएशन में फंस के स्टेप नहीं ले पा रहे थे ना, तो अब आप उन सारी एनर्जीज को भी रिलीज करोगे, ठीक है। और एक विजनरी लीडर का कार्ड है, तो आपका विजन मुझे बहुत ज्यादा क्लियर दिख रहा है कि आप कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं, फ्यूचर को कैसे लेके जाना चाह रहे हैं, रिसेंट पे कैसे काम करना चाह रहे हैं। तो बहुत कुछ आपके माइंड में न्यू आइडियाज, न्यू प्लानिंग आती हुई दिख रही है, मोटिवेशन आप में बिल्ड हो रहा है। और ये एक इम्प्लीमेंट करने का भी कार्ड है, तो पिछले समय आपने जो प्लानिंग्स बनाई है, स्ट्रेटजीज बनाई है, उन्हें आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो। ये एक्साइटिंग न्यूज के आने का भी कार्ड है, तो विद इन अ मंथ आप कोई गुड न्यूज या एक्साइटिंग न्यूज रिसीव कर सकते हैं। अभी देखते हैं सन के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, जो परेशानियां आपने झेली हुई हैं, जो सेटबैक आपने देखे हुए हैं, जो आपको लॉस लगा हुआ है मनी वाइज या किसी पर्सन का लॉस लगा हुआ है ना, उन्हीं सारी चीजों में आप रिकवरी कर रहे हैं। इस डार्क रूम से बाहर आके एक सन वाले मोड में जा रहे हैं। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं किसी पर्सन को ना बहुत ज्यादा रिग्रेट है, तो वो आपसे अपॉलॉजी लेने भी आ सकते हैं। या हो सकता है कि पिछले 5 मंथ से आप एक आइसोलेशन वाले मोड में चल रहे हो, ज्यादा आप किसी से मिल नहीं रहे हो या न्यू कॉन्टेक्ट्स नहीं बना रहे हैं, या आपको किसी चीज का फियर है कि आप लोगों से मिलोगे तो लोग आपका फायदा ही उठाते हैं, आपसे काम ही निकलवाते हैं, बट ऐसा फ्रेंडशिप भी नहीं रखते हैं फिर आपसे। ऐसा कुछ आपको फियर बना रहता है, या आपके पर्सन को लेके आपको फियर बना हुआ है ना, तो यूनिवर्स आपको बोल रही है की उन्होंने प्रोवाइड कर दी है, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए, इस की को लीजिए और एक सन वाले मोड में जाइए। ये डोर आपको ओपन करना पड़ेगा, और जब तक आप ये डोर ओपन नहीं करोगे तो कैसे काम बनेगा, ठीक है। बात आ जाती है आपके एक्शन लेने की, कितना आप एक्टिव माइंड में हो, ठीक है। करंट एनर्जीज पे आपको ध्यान देना है। दिख रहा है जजमेंट के साथ कि आपने एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा किए हुए हैं ओवर को, ठीक है, अच्छी बात है। जो आपने एडजस्टमेंट किए है ना, उसी का रिवॉर्ड यहाँ पे यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं। कोई लीगल मैटर चला आ रहा होगा ना, तो आपके फेवर में रिजल्ट आ सकता है। एक डिटर्मिनेशन आप में बिल्ड हो रहा है, एक ऐसी एनर्जी बोल सकती हूँ मैं, एक ऐसी पावर बोल सकती हूँ, स्ट्रेंथ बोल सकती हूँ जो आप में रिगेन हो रही है ना, जो बाकी सब लोगों से आपको बहुत डिफरेंट बनाएगी, ठीक है। तो अपनी एनर्जीज पे भरोसा करना शुरू करिए। बहुत ज्यादा आपने भटक लिया है, लेकिन अब आपको ना डाइवर्ट नहीं होना है। जो सही है तो सही है, जो गलत है तो गलत है, एक्शन आपको लेना पड़ेगा। अभी देखते हैं आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है जुलाई मंथ में। कन्या राशि, ओवरऑल कार्ड आपके लिए क्या निकल के आ रहा है आपके लिए ओवरऑल कार्ड। हर्मिट, मतलब ये कार्ड मैक्सिमम एनर्जीज लेके आ रहा है, मैक्सिमम रीडिंग्स में आ रहा है। हर्मिट क्या शो करता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड है। तो आपको स्पिरिचुअल अवेकन होना है, इनर वॉइस को सुनना है, सेल्फ कनेक्शन का कार्ड है। तो जो आप डाइवर्टेड चलते हो, डिस्ट्रैक्टेड चल रहे हो ना, कनेक्टेड रहिए। ग्रीनरी में ना आपको टाइम स्पेंड करने को बोला जा रहा है, और ये एनलाइटनमेंट पीरियड के स्टार्ट होने के भी बता रहे हैं। तो विद इन अ मंथ आप एक अलग ही मूड में रहोगे, एनलाइटनमेंट पीरियड आपका शुरू हो रहा है। जो एक्सटर्नल प्रेशर आप पे बना हुआ था, किसी पर्सन का बोल सकती हूँ, किसी सिचुएशन का बोल सकती हूँ, जो आपको मेंटल लेवल पे परेशानी कर रहा था ना, वो एक्सटर्नल प्रेशर आपका रिलीज हो रहा है। डिसीजन मेकिंग मोड में आप जा रहे हो। तो हर्मिट का आना ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जीज के आने को शो कर रहा है। तो बहुत सारी पॉजिटिविटी आप जुलाई मंथ में गेन करोगे। एक नेक्स्ट ही लेवल की पर्सनैलिटी आपकी रहने वाली है विर्गो। और देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे, द लवर। तो लवेबल मोड में तो आप जा ही रहे हो, और लवर्स की एनर्जी आ गई है, तो ऑप्शन चॉइसेस बहुत ज्यादा आ रही हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्ल वाली एनर्जी प्रेजेंट है। तो पर्ल आपको बाकी लोगों से बहुत डिफरेंट बनाती है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रही है। और ये पर्ल की एनर्जी आपकी एनर्जी है, मतलब आप कई बार अपनी वैल्यू ही नहीं करते हैं, तो ये भी नहीं करना है, ठीक है। तो अपनी वैल्यू करना सीखिए। कोई पर्सन है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशंस रखते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं बिल्कुल, तो विद इन अ मंथ वो एक्सप्रेसिव भी हो रहे हैं, आपको इमोशंस भी डिफाइन करेंगे, और एक लवेबल मूड में आपको लेके जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग जरूर थोड़ी सी ट्रैप वे में आपने की है, लेकिन इन द लास्ट सारी चीजें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं विर्गो। क्या आ रहे हैं, सर्विस। जितना ज्यादा हो सके नीडी पर्सन्स की आपको हेल्प करना है, और जितना ज्यादा आप हेल्प करोगे उतना ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड होगा,
यूनिकॉर्न्स आपकी मदद करेंगे। तो एक हेल्पिंग नेचर तो वैसे ही आपका बहुत ज्यादा होता है, आपको इन रिटर्न यूनिवर्स बहुत कुछ देने वाले हैं, तभी सन निकला हुआ है और आप फील भी नहीं कर पाओगे, सडन वे में आपके काम बनना भी शुरू हो जाएंगे। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन निकल के आया है, पायराइट ग्रेड, बहुत ही पॉजिटिव स्टोन निकला है। ये मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये आपको एबंडेंट बनाएगा, प्रोस्परस बना रहा है, लिमिटलेस पोटेंशियल आप में बिल्ड हो पा रहा है, अट्रैक्टिव बनाएगा। जॉयफुल मोड में तो आप जा ही रहे हो, मतलब आप सक्सेसफुल मोड में जा रहे हो, ठीक है। अनलिमिटेड पोटेंशियल की मैं जो बात कर रही थी, तो अर्निंग्स आपकी इंक्रीज हो रहा है, आप सडन वे में मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने लगोगे। तो आपके जो पैसे सेव नहीं हो पा रहे, तो सेविंग्स पे आप ध्यान देने वाले हो। अब अगर मैं स्टोन की बात करूं, तो ऑब्वियसली जब भी आप इस स्टोन का यूज करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके करियर में ग्रोथ आ रही है, आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ आ रही है। अल्टीमेटली आप एक प्रोस्परस एनर्जी को गेन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। पायराइट आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स लेके आता है, जैसे कि आपका थिंकिंग मोड है कि आपको करियर में कोई स्टेप लेना है, लेकिन कुछ चीजें आपको रोकने की कोशिश कर रही है, नेगेटिविटी आपके चारों ओर हो रखी है। तो पायराइट स्टोन क्या करेगा, आपके चारों ओर जो नेगेटिव एनर्जी प्रेजेंट है उसे रिलीज करता है, और आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर पाते हैं, और आप में एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। ग्राउंडेड आपकी एनर्जीज रहती हैं। और फाइनेंशियली अगर आप प्रॉब्लम चल रहे हैं या अनएम्प्लॉयड चल रहे हैं, तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का स्टोन है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। आप अपने बिजनेस में ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी तो गेन करोगे ही, और अनलॉक करता है आपके जो रुकी पड़ी हुई चीजें है ना, काम बनने शुरू हो जाते हैं। आपका लक जो एकदम लॉक पड़ा हुआ है, काम ही नहीं बन रहे आपके, तो लक को अनलॉक करेगा, समझ रहे हो ना। तो काम बनना शुरू होंगे आपके कहीं ना कहीं। फिजिकल हेल्थ भी आपकी सही करता है, तो बहुत ही पॉजिटिव स्टोन है। आप देख ही रहे हो गोल्डन एनर्जी ज्यादा है, जो वैसे ही आप अट्रैक्टिव बना रहे हो, और यहाँ पे तो येलोइश मोड है, ठीक है। तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।